नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, पूरी दुनिया चीन के कोरोना चाल से बेहाल है। ऐसे में चीन की चाल पर लगाम लगाने के लिए आखिरकार मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। भारत की कंपनियों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। दरअसल कोरोना महामारी संकट के बीच मोदी सरकार ने अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा एफडीआई के नियमों में बदलाव किया है और इस नए नियम के तहत जो भी देश भारत के पड़ोसी हैं, वहां की कंपनियां या फिर इन्वेस्टर भारतीय सरकार की अनुमति के बिना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम बांग्लादेश और पाकिस्तान की कंपनियों के लिए बहुत पहले से ही लागू हैं, लेकिन चीन इस नियम के दायरे से बाहर था। हालांकि वैसे भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का भारत में निवेश ना के बराबर है, लेकिन चीन भारत के अंदर बिना रोक टोक के आक्रामक तरीके से निवेश कर रहा था। लेकिन अब नए नियम के तहत चीन को किसी भी तरह का इन्वेस्ट करने के लिए भारतीय सरकार से अनुमति लेनी होगी। दरअसल पिछले दिनों चाइना के सेंट्रल बैंक ने एचडीएफसी में करोड़ों शेयर खरीदे थे, जिससे उसकी हिस्सेदारी कंपनी में 1% से थोड़ी ज्यादा हो गई थी। और कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन के किसी भी निवेश को शक के नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया का शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है, जिस वजह से दुनिया भर की कंपनियों के शेयर के भाव गिर चुके हैं और चीन इन सस्ते शेयर्स को खरीदकर दुनिया भर की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में लगा है। और यह काम करने के लिए चीन के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार मौजूद है, क्योंकि अभी भी चीन के पास $3 ट्रिलियन विदेशी मुद्रा भंडार है, जितनी की भारत की टोटल इकोनॉमी है। इन सब चीजों को देखकर भारत ने भी चीन के निवेश को खतरे के तौर पर लिया है। अब इस नए नियम के तहत जो भी देश इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसको एफडीआई के नए नियम के अनुसार गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी। सीधे शब्दों में समझें तो मान लीजिए कि कोई चाइनीज कंपनी है और वह भारत की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो ऐसे में अगर इन्वेस्ट 10 से 15% तक होगा, तो उसे इंडियन गवर्नमेंट खुद देखेगी और मॉनिटर करेगी कि क्या ये इन्वेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट में है या नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट 10% से कम है, तो उसे सीबी देखेगा। सीबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि ये नए नियम भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए लाए गए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भारतीय कंपनियों में चाइनीज कंपनीज का शेयर ज्यादा हो जाए। वहीं हम आपको बता दें कि भारत के टोटल 7 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। इन सब में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जिससे संभल कर रहने की जरूरत है और इंडियन गवर्नमेंट के इस फैसले से भारतीय कंपनियों को खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।